एक के बाद एक हो रहे हादसों से कोई सीख क्यों नहीं ली जा रही है। कभी कोई 27 साल का लड़का पानी भरे प्लॉट में अपनी जान गंवा देता है तो कभी सिस्टम की ओर से खोदा गया गड्ढा 25 साल के एक लड़के की जान ले लेता है। कभी बेसमेंट में पानी भर जाता है, कभी मेट्रो स्टेशन की बाउंड्री लोगों को मार देती है। सरकारें और अधिकारी इन्हें हादसा कहते हैं, लेकिन आम लोग कहते हैं हत्या। ठीक वैसा ही जैसा राजधानी दिल्ली के जनकपुरी में मारे गए कमल ध्यानी के घर वाले कह रहे हैं। एक गड्ढे ने कैसे 25 साल के कमल की जान ले ली। कमल के घर वालों ने पुलिस प्रशासन पर आरोप क्या लगाए, दिल्ली सरकार पर क्या सवाल उठे और क्या सफाई आई, और ये सफाई ही क्यों सवालों के घेरे में आ गई। सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे, जानेंगे ये भी कि एक के बाद एक हो रही घटनाओं की वजह क्या है, कौन जिम्मेदार है और जवाबदेही क्यों नहीं तय होती। इतनी सस्ती क्यों हो गई है इंसानी जान। कुछ और खबरें भी होंगी, जैसे पाकिस्तान में हुए उस बम धमाके के बारे में अब तक क्या मालूम हुआ है जिसमें 30 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। फिल्म घूसखोर पंडित पर शुरू हुआ विवाद कितना बढ़ चुका है, और 7 फरवरी को ओला, उबर, रैपिडो के ड्राइवर्स हड़ताल पर क्यों जाने वाले हैं। नमस्ते, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। शहर दिल्ली, भारत देश की राजधानी, भारत यानी दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, लेकिन यहाँ इंसान की जान की कीमत जैसे कुछ भी नहीं। 5 और 6 फरवरी की रात एक बार फिर से इस संवेदनहीनता का एहसास दिलाया गया, जब एक 25 साल का युवक सड़क पर खुदे हुए गड्ढे में गिर गया और उसकी जान चली गई। मृतक की पहचान कमल ध्यानी के तौर पर हुई है। अपने घर का एक बड़ा सहारा था। घर वाले और दोस्त पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। 25 साल के कमल जनकपुरी के पास कैलाशपुरी में रहते थे। 20 किलोमीटर दूर रोहिणी में उनका दफ्तर था। एक बैंक में टेलीकॉलर के तौर पर काम करते थे। रोज़ की तरह काम निपटाकर घर लौट रहे थे। रात करीब 11:53 पर घर वालों से बात भी हुई थी। कमल ने कहा था कि पीरागढ़ी क्रॉस कर चुका हूँ, 10 मिनट में घर पहुँच जाऊँगा। लेकिन 10 मिनट बाद ना तो कमल आए और ना ही उनका फ़ोन। परेशान घर वालों ने कई सारे कॉल्स किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वक्त बीतता जा रहा था और घर वाले लगातार परेशान हो रहे थे, जिसके बाद उन्होंने कमल को खोजने का फैसला लिया। उनका भाई दफ्तर भी गया, दोस्तों के साथ खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। एक ही विकल्प था, पुलिस के पास जाना। घर वालों का कहना है कि उन्होंने जनकपुरी सहित 6 थानों में फरियाद की, लेकिन पुलिस ने टरका दिया। बस दिखावे के लिए एक सर्च पार्टी ज़रूर भेजी गई, शिकायत भी दर्ज नहीं की। 11:53 में मेरी उससे लास्ट बात हुई थी। उसने कहा था कि 10 मिनट में घर आ जाऊंगा। अच्छा। तो मैंने उसको 12:30 में फ़ोन किया। उसका फ़ोन तो पूरा रिंग हो रहा था, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तो फिर मेरे को थोड़ा हुआ कि दिक्कत थी, मुझे लगा कुछ हो ना गया और रास्ते में, क्योंकि आजकल वैसे दिल्ली में कैसे चल रहे हैं लोगों को गायब होने के। उस केस के चक्कर में फिर मैं बाहर निकला अपने दोस्त के साथ। फिर उसके बाद मैं बाहर निकला तो मैंने अपना उसको ढूंढना शुरू किया। फिर मैं थाने गया। सबसे पहले मैं उसका ऑफिस गया रोहिणी में। फिर रोहिणी से मेरे को उनके सर वगैरह का नंबर मिला। मैंने वहाँ से कोऑर्डिनेट शुरू किया कि कैसे कैसे लिंक बनाना। फिर जैसे तैसे मेरे को क्या नाम है, मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है, मैं फिर सामने वाले पार्क में ढूंढते रहा। उन्होंने कहा ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है, मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। 6 फरवरी की सुबह करीब 8 बजे एक महिला ने पुलिस को फ़ोन किया। बताया कि जोगिंदर सिंह मार्ग पर एक गड्ढे में एक शख्स बेहोशी की हालत में है। उसके साथ एक अपाचे RTR 200 बाइक भी है। पुलिस पहुंची तो पता चला कि वो शख्स कमल ध्यानी है और कमल की जान अब जा चुकी है। उनके शव की तस्वीरें सामने आई। कमल ध्यानी अपना बैकपैक सीने पर लटकाए हुए थे, वो हेलमेट लगाए हुए थे। वो सतर्क रहे होंगे कि दिल्ली की सड़कों पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्हें ये कहाँ पता था, ये अंदाज़ा कहाँ था कि सरकारें सड़क पर गड्ढा भी खुला छोड़ सकती हैं। गड्ढे के बारे में पता चला कि इसे दिल्ली जल बोर्ड ने खोदा था। जनकपुरी पुलिस ने ये सारी जानकारी कमल के घर वालों को दी। कहा कि एक हादसे में कमल की जान चली गई, लेकिन कमल के घर वालों ने इसे हादसा नहीं, हत्या कहा। मेरा लड़का गया था उसको ढूंढने, उनको भी नहीं मिला। पुलिस वालों को भी बोला, उनको भी नहीं मिला। फिर उन्होंने सारे में ढूंढा, उससे ऑफिस तक गए, सारे जगह ढूंढ के आए, कहीं नहीं मिला। फिर सुबह जाकर किसी ने कॉल करा कि या हमारे घर से किसी ने कॉल करा तो किसी ने उठाया वहाँ कि बोले यहाँ गड्ढे में गिर रखा है। वो कह रहा था कि मम्मी अच्छी से धूमधाम से एनिवर्सरी मनाना, सामान वामान लेके रख के चला गया था, कल मेरी छुट्टी है। फिर वापिस ही नहीं आए। शासन गलती है, दिल्ली जल बोर्ड की गलती है।
कल तक परसों वहाँ पे गड्ढा नहीं था, गड्ढा भी फंसा उसको पता नहीं था और रात को गड्ढे में घुस गया। ध्यान दीजिए कि कमल ध्यानी का शव लगभग 8 घंटे बाद मिला। जब वो देर रात गिरे होंगे तो शायद उन्होंने मदद के लिए आवाज़ भी दी होगी, चीखे होंगे, और नहीं चीख सके होंगे तो कम से कम मदद की आस तो रखी ही होगी। लेकिन हमारे तंत्र का प्रारब्ध था कि एक नागरिक को चोटिल होने देना और फिर उसके पास समय से मदद भी ना पहुंच पाना, और इसमें कमल ध्यानी की मौत हो गई। खबर आते ही दिल्ली सरकार पर सवाल उठने लगे। 2 मंत्रियों से सवाल पूछे गए, पहले जल मंत्री प्रवेश वर्मा और दूसरे आशीष सूद, जिनकी विधानसभा जनकपुरी ही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पे लिखा, यह हादसा नहीं हत्या है। नोएडा की घटना से बीजेपी ने कुछ नहीं सीखा। घोर लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया बीजेपी सरकारों की पहचान बन चुका है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। विपक्ष की ओर से और भी सवाल उठे। पुलिस के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। रात को करीब 12 बजे परिवार अपने बेटे को ढूंढते हुए थानों में पहुंचा, और एक नहीं 6 थानों में वो लोग गए। वो रोहिणी थाने में गए, वो पालम में गए, वो सागरपुर में गए, वो मंगोलपुरी में गए, वो डाबरी में गए, वो जनकपुरी में गए। 6 पुलिस थानों में उनकी रिपोर्ट नहीं दर्ज की गई। उनको जो उस बच्चे की फोन की लोकेशन शेयर की, वो तुरंत डिलीट कर ली गई। क्यों डिलीट कर दी गई? क्या छिपाना चाहती थी पुलिस? और जब उसका फोन चल रहा था तो पुलिस के पास तो उसकी लोकेशन थी। पुलिस चाहती तो रात को उसको ढूंढ सकती थी। हो सकता है वो जीवित होता, उसको बचाया जा सकता था, मगर नहीं बचाया गया। सुबह आशीष सूद वहां पे पहुंचे, जो यूडी के मिनिस्टर हैं, जिनके अंदर जल बोर्ड आता है, जो वो खुदाई कर रहा था, और वहां पे उन्होंने झूठ बोला कि सारे के सारे इंतजाम थे तो क्या वो खुद कूद गया वो? इधर प्रतिक्रिया दिल्ली सरकार के मंत्रियों की ओर से भी आई। प्रवेश वर्मा ने कहा कि कुछ अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है। आशीष सूद बोले कि उस जगह पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी, हम पता लगा रहे हैं कि ये कैसे हुआ। मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है, इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हुआ बहुत ही दुखद है। हम जल बोर्ड के यहाँ के जो अधिकारी हैं, जेई हैं, एक्सीएन हैं, एई हैं, वो तीनों को सस्पेंड कर रहे हैं। जो कंपनी यहाँ पे काम कर रही थी, हम वो कंपनी के ऊपर में भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने पिछले महीने ही नोएडा इंसिडेंट के बाद में एक सर्कुलर इशू किया था। ठीक है, सारे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को कहा था कि जहां पर भी काम हो रहे हैं वो वहां पर जाके खुद उसको चेक करें। मंत्री जी भले कह रहे हैं कि सुरक्षा की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन स्थानीय लोगों के बयान उनके दावों पर सवाल उठा रहे हैं, जिनका कहना है कि पूरा का पूरा जनकपुरी ही खुदा पड़ा है। ये गड्ढा कब से, हम लोग पिछले 8 महीने से ये सब चीजें देख रहे हैं। इतनी परेशानी है चलने की, उतरने की, कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं ऐसा हो रहा। हम लोग डेली गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक स्पीड में आ रही होती है गाड़ी, स्पीड में आ रही है। अगर कोई चीज अगर हाईलाइट हो रही है, कुछ रेड कपड़ा, ग्रीन कपड़ा, कुछ भी चीज हाईलाइट है, तो आदमी अपनी स्पीड को रोकता है। वो आगे आप देखिए, फ्लैट के आगे मिट्टी गिरी है। हम बुजुर्ग लोग पार्क में जाते हैं तो मैं एक दफा खुद गिर चुका हूँ। कोई लाइट लगा देते जिसके लिए इंडिकेशन हो रहा है। दी लल्लन टॉप भी ग्राउंड पर पहुंचा और पड़ताल की। देखिए हमारे साथियों अभिषेक और हेमराज की रिपोर्ट। ये गड्ढा यहाँ पर खुदा हुआ है, दिल्ली जल बोर्ड का गड्ढा है ये, और इसी में गिरकर कमल नाम के 25 वर्षीय युवक की कल यानी कि 5-6 फरवरी की दरमियानी रात मौत हुई। ये यहाँ पर एकलौता ऐसा गड्ढा नहीं है। ऐसे इसी रोड पर सिर्फ 700-800 मीटर के दायरे में ऐसे 3-4 गड्ढे यहाँ पर खुदे हुए हैं। यहाँ पर हम पहुँचे, इसके पहले भी वो वहाँ पर एक गड्ढा खुदा हुआ है, और ऐसा ही एक गड्ढा इससे 500 मीटर पीछे भी खुदा हुआ है। ये त्रिपाल, हरे हरे त्रिपाल लगाकर ढकने की कोशिश है। ये सुबह लगाया गया है, आई रिपीट, ये सुबह लगाया गया है। अगर कोई बोले कि ये कल से, परसों से, 10 दिन से लगा था, तो ऐसा कुछ नहीं है। और लोगों का कहना है कि इसके पहले 2 बार आम आदमी पार्टी की सरकार थी, अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कोई भी सरकार अपना दामन छुड़ा नहीं सकती। बयान दिल्ली पुलिस और दिल्ली जल बोर्ड के भी आए हैं। कहा है कि हादसे पर दुख है, सुनिश्चित करेंगे कि आगे ऐसा ना हो। ये रास्ता पिछले कुछ दिनों से बंद है, लेकिन ये जो गड्ढा है ये कल ही खोदा गया है।
तो हो सकता है ये भी पता चला है कि वो रेगुलर इस रास्ते से कम्यूट तो करते थे, शायद यहाँ पीछे जो आप देख रहे हैं फुटपाथ से वगैरह आते हो, लेकिन जो कि ये गड्ढा कल ही खुदा हुआ है तो उनके संज्ञान में ये बात आई नहीं होगी। और हम लेकिन इसकी जांच करेंगे कि ये टोटल इंसिडेंट, इसका सीक्वेंस ऑफ इवेंट कैसे रहा। लेकिन बात सिर्फ एक हादसे की नहीं है। बीते कुछ बरसों में देश की राजधानी में ही कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जो बताते हैं कि इंसानी जान की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं। मसलन 2024 में ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में बारिश का पानी भरा, 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई। इसी साल दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारी बारिश के चलते छत का एक हिस्सा गिरा, नीचे अपनी कार में बैठे एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई। 2024 में ही दिल्ली के गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की बाउंड्री वॉल का हिस्सा गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। अप्रैल 2025 में मुस्तफाबाद के पास एक अवैध इमारत गिरी, 11 लोगों की इसमें मौत हो गई। बात सिर्फ हादसे की नहीं है और सिर्फ एक जगह की भी नहीं है। महीना भर भी नहीं बीता है जब नोएडा के सेक्टर 150 में 27 साल के युवराज मेहता की जान चली गई थी। उनकी गाड़ी भी पानी भरे एक प्लॉट में जा गिरी थी। मदद मांगने और आपदा प्रबंधन की टीम्स की मौजूदगी के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी थी। नोएडा अथॉरिटी से लेकर बिल्डर्स पर सवाल उठे थे, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। अब जानकारी आ रही है कि गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को बेल मिल चुकी है। इनमें से एक MJ विज टाउन प्लानर्स के डायरेक्टर अभय कुमार हैं। इन्हीं का प्लॉट वहां खोदा गया था जिसमें पानी भरा हुआ था। इन जमानतों के बाद सवाल उठ रहे हैं कि युवराज की मौत का जिम्मेदार कौन है, अकाउंटेबिलिटी कहां है। दिल्ली पर ही वापस आएं तो हमारी नज़र टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट पर पड़ी। 21 जनवरी 2026 की ये रिपोर्ट है और ये कहती है कि जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2025 के बीच राजधानी में 239 मौतें ऐसे हादसों में हुई जिन्हें रोका जा सकता था। इनमें से 89 मौतें खुले गड्ढों और पानी से भरे रास्तों की वजह से हुई। अवैध बनी इमारतों के गिरने से 46 लोग मारे गए। करंट लगने, फायर एक्सीडेंट्स ने भी जानें ले ली और इन हादसों को रोका जा सकता था। यानी समस्या साफ है, लापरवाही, उदासीनता, करप्शन, सुरक्षा मानकों का पालन ना होना, जवाबदेही तय ना होना। लेकिन कोई समाधान क्यों नहीं निकलता, सूरत क्यों नहीं बदलती? सुधार कब होगा हमें नहीं मालूम, होगा भी या नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि जब आप ये शो देख रहे हैं तब देश की राजधानी में AQI खराब ही बना हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी सब बीत चुके हैं, साल के साल बीत चुके हैं, लेकिन दिल्ली NCR के बाशिंदों को न हवा साफ नसीब हुई न साफ पानी। कई रिहाइशों में लोग बजबजाते सीवेज के बीच रहने को मजबूर हैं और इन सब के बीच इस महानगर की सांस की नली तब और चोक हो जाती है जब हमें बचाने के लिए बैठा सिस्टम एक खुला गड्ढा छोड़कर कहीं गायब हो जाता है। सवाल है कि क्या हम ये सब डिज़र्व करते हैं? इस खबर पर हम बने रहेंगे। अब बारी है सुर्खियों की। पाकिस्तान से एक दुखद खबर आ रही है। राजधानी इस्लामाबाद में एक ज़ोरदार धमाका हो गया। फिलवक्त 31 लोगों के मारे जाने और 169 लोगों के घायल होने की इसमें पुष्टि हुई है। धमाका शिया मुसलमानों के एक सामुदायिक हॉल खदीजा अल कुबरा के पास हुआ। खबरों के मुताबिक एक फिदायीन हमलावर हॉल के मेन गेट पर पहुंचा। गार्ड्स ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वो गोलियां चलाता करीब 20 मीटर अंदर तक चला गया, जिसके तुरंत बाद धमाका हो गया। धमाके के बाद का मंजर स्क्रीन पर चल रहे विजुअल से समझा जा सकता है। आसपास के घरों की खिड़कियों के शीशे तक चकनाचूर हो गए, चप्पलें और जूते बिखरे पड़े हैं। लोग अपनों के लिए परेशान हैं। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि इस्लामाबाद के अस्पतालों में चीख पुकार मची है। कई घायलों को रावलपिंडी के अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। ये शो शूट होने तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। नेटफ्लिक्स पर एक फिल्म आ रही है घूसखोर पंडित। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है नीरज पांडे और रितेश शाह ने। मनोज वाजपेयी लीड रोल में हैं। लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। विवाद की जड़ में है फिल्म का टाइटल। पंडित शब्द के आगे लगा घूसखोर रूपी विशेषण। विरोध करने वालों का कहना है कि पंडित ब्राह्मणों के लिए इस्तेमाल होता है और उसके आगे घूसखोर यानी रिश्वत लेने वाला लिख करके अपमान किया जा रहा है। आरोप है कि इससे एक समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाया जा रहा है। इसे करके देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हुए, फिल्म मेकर्स के खिलाफ नारेबाजी हुई, उनके पुतले जलाए गए। मामला सड़क से थाने भी पहुंच गया है। फिल्म बनाने वालों के खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई हैं। एक मुंबई में जिसे शिवसेना UBT के प्रवक्ता आनंद दुबे की शिकायत पर दर्ज किया गया और दूसरी FIR यूपी के CM योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज की गई है। फिल्म पर रोक लगाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। विवाद बढ़ने के बाद फिल्म से जुड़े प्रमोशनल कंटेंट और टीजर को हटा लिया गया है। फिल्म मेकर्स का बयान भी आया है। नीरज पांडे बोले कि फिल्म एक काल्पनिक पुलिस ड्रामा है। इसमें पंडित शब्द का एक काल्पनिक किरदार है, इमेजिनरी कैरेक्टर है।
वो आम बोलचाल के नाम के तौर पर उसका इस्तेमाल किया गया है। इसका किसी भी जाति, धर्म या समुदाय से कोई संबंध नहीं है। एक्टर मनोज बाजपेयी ने भी कुछ इसी तरह की प्रतिक्रिया दी। बोले कि एक एक्टर के तौर पर वे किसी फिल्म से उसके किरदार और कहानी के जरिए जुड़ते हैं, मकसद किसी भी समुदाय पर टिप्पणी करना नहीं था। विवाद पर राजनीतिक हलकों से भी प्रतिक्रिया आई है। बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर लिखा कि फिल्म पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि इससे समाज के एक बड़े वर्ग की भावनाएं आहत हो रही हैं। वहीं बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने फिल्म बनाने वालों को लोगों की भावनाओं का ध्यान रखने की बात कही है। शनिवार यानी वीकेंड को अगर आप घूमने फिरने या किसी मित्र के घर जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। 7 फरवरी के दिन ओला, उबर, रैपिडो पर राइड बुक करना मुश्किल भरा हो सकता है क्योंकि इन प्लेटफॉर्म से जुड़े कई ड्राइवर्स ने शनिवार को देश भर में हड़ताल का ऐलान किया है। ऐलान तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन ने राष्ट्रीय मजदूर संगठनों के साथ मिलकर के किया है। यूनियन ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिख करके अपनी समस्याएं बताई हैं। यूनियन का कहना है कि एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म पर ड्राइवरों के लिए सरकार की ओर से कोई किराया तय नहीं किया गया है। कंपनियां खुद ही किराया तय करती हैं जिससे ड्राइवर्स का शोषण हो रहा है, जबकि कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं। सरकार से मामले में एक्शन लेने की मांग की गई है। आज का लल्लन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। शुभ रात्रि।